मोअज़्ज़ज़ और मोहतरम सामीन ग्रामी क़दर, आज हम माह सियाम रमज़ान मुबारक की 24वीं तरावी अदा कर रहे हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज हमारी तिलावत का आगाज़ सूरतुल मुनाफ़िक़ून से होगा। सूरह मुनाफ़िक़ून नुज़ूल के एतबार से 104 नंबर पर है। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में मुख्तलिफ़ मकामात पर इस मुनाफिक तबक़ा का ज़िक्र किया गया है। सूरह बकरा के जो कुरान का बिल्कुल आगाज़ है, उस मकाम पर भी मुनाफ़िक़त की खसलत रखने वाले इंसानों को बितफ़सील डिस्कस किया गया है, ज़िक्र किया गया है। लेकिन ये सूरह मुबारक ख़ास तौर पर इसी उन्वान और मौजू के तहत यहाँ मौजूद है और इसमें मुनाफिकीन की जो आदात, खसलतें और औसाफ़ हैं, उन्हें खुलकर बयान किया गया है। जो इब्तदाई आयत है इसकी वो इंतहाई अहम है। इज़ा जाअकल मुनाफिकून, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कलाम है और फरमाया जा रहा है कि जब आपके पास आए मुनाफिकीन, क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह, और उन्होंने आकर कहा कि हम गवाही देते हैं, नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह, हम गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। तो कुरान कहता है वल्लाहु यालमु इन्नका लरसूलुहु, अल्लाह जानता है कि आप अल्लाह के रसूल हैं। वो मुनाफिकीन कह रहे हैं कि हम गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। रब फरमा रहा है अल्लाह जानता है कि आप अल्लाह के रसूल हैं। वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून, और अल्लाह इस बात की गवाही देता है कि जो मुनाफिक कह रहे हैं ये झूठ कह रहे हैं। यानी इससे मुराद क्या है? वो कह रहे हैं कि ये अल्लाह के रसूल हैं और बिल्कुल वो अल्लाह के रसूल हैं जिनको वो अल्लाह का रसूल कह रहे हैं। लेकिन कुरान कह रहा है कि रब फरमा रहा है कि मैं गवाही देता हूं कि ये झूठे हैं। बात दुरुस्त है लेकिन नीयत दुरुस्त नहीं। तो बात के साथ नीयत का दुरुस्त होना ये ईमान की अलामत है। इसलिए जब हम ईमानियात के बाब में इक़रारुम बिल्लिसानी के साथ व तस्दीक़ुम बिलक़ल्ब की जो क़ैद लगाते हैं, वो इसी सबब से है कि किसी भी साहिब ईमान का इस्लाम उस वक्त तक मोतबर नहीं है, काबिल कबूल नहीं है, जब तक वो सिर्फ ज़बान से कह रहा है। लेकिन उसकी ज़बान से कहने के साथ जब उसका दिल उसकी तस्दीक करता है तो फिर वो साहिब ईमान कहलाता है। तो ये मुनाफिकीन का जो मामला था वो यही मामला था कि वो ऊपर ऊपर से मुसलमान थे, ज़बान से कलमा अदा करते थे, लेकिन अंदरून खाना, अंदर से उनका जो मामला है वो उसी तरह से खबासत के साथ भरा और रज़ाइल से भरा हुआ था। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़िलाफ़ जो है वो अपने मुख्तलिफ़ एतबारात से महाज़ात खड़े करते रहते थे। तो इस सूरह मुबारक में उन मुनाफिकीन की मज़म्मत बयान की गई और ख़ास तौर पे उनके अखलाक का तज़किरा किया गया और फरमाया कि मुनाफिक जब बात करते हैं तो उनकी बात में झूठ मौजूद होता है। उनकी दसीसा कारियाँ इस सूरह में ज़िक्र की गई हैं। मुसलमानों के साथ जो उनका बुग़्ज़ और इनाद है उनको बयान किया गया और मुनाफिकीन के ज़ाहिर को भी ज़िक्र किया गया और बातिन को भी ज़िक्र किया गया। अगर हम इजमाली तौर पर जहाँ जहाँ कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने निफ़ाक़ का ज़िक्र किया है, मुनाफ़िक़त का ज़िक्र किया है, तो वो जो अलामात कुरान ने ज़िक्र किए हैं कि मुनाफिक ये होता है, मुनाफिक ये अलामत है, ये निशानी है, अमली तौर पर देखें तो वो तमाम की तमाम चीज़ें एक मुसलमान के अंदर हमें पाई जाती हुई नज़र आ रही हैं। जैसे मिसाल के तौर पर जाने कायनात इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मुसलमान झूठा हो सकता है? तो हुज़ूर ने फरमाया कि सब कुछ हो सकता है, झूठा नहीं हो सकता। और आज के दौर में अक्लमंदी इसी बात को तसव्वुर किया जाता है कि जनाब किस तरह से झूठ को सच बनाकर लोगों के सामने पेश करना है, रद्दी को किस तरह से कीमती बनाकर लोगों को फ़रोख्त करके उनको अपने शीशे में उतारना है। तो अमली तौर पर जो है वो निफाक हम में कूट कूट कर भरा हुआ है और हमें उसका एहसास और इदराक नहीं हो पाता।
अल्लाह ताला इस निफाक की कैफियत से हमें हिफाजत अता फरमाए। और यहाँ इस बात को भी जिक्र किया गया कि जब वो हुजूर अलैहिस्सलाम के सामने आते हैं तो आक़ा कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों की तारीफ़ करते हुए नहीं थकते, लेकिन जैसे ही वो जुदा होते हैं तो उनके पीठ पीछे जो है वो बदबूदार बातें करते हुए नज़र आते हैं, यानी मुनाफिक गीबत करने वाला होता है। और हम अपनी ज़िंदगी का हवाल भी देखें तो हम में ये चीज़ भी कूट कूट कर भरी हुई नज़र आ रही है। हम जितने मुंह पर मीठे होते हैं, पीठ पीछे उतने ही ज़्यादा हम कड़वे होते हैं। और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ये हर एक के साथ ये चीज़ और ये खसलत जुड़ी हुई है कि अगर 10 मिनट पहले किसी शख्स के साथ बहुत मुस्कुरा कर बड़े ठंडे मिजाज के साथ गुफ्तगू हो रही है तो उस शख्स के जुदा होने की देर होती है और हम उसी की बुराई बयान कर रहे होते हैं। सूरह हुजुरात में जो बयान किया गया, अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमू, क्या तुम इस बात को पसंद करते हो कि तुम अपने मुसलमान भाई का मुर्दार गोश्त खाओ? कोई भी नहीं पसंद करेगा। तो जब वो चीज़ पसंद नहीं की जाती तो फिर गीबत कैसे पसंद की जाती? और उस गीबत में हमारे सुबह मसा गुजर रहे होते हैं, तो ये निफाक की अलामात में ज़िक्र किया गया। अगली सूरत सूरह तगाबुन है और इसमें आयत नंबर 9 में क़यामत के दिन का तज़किरा है, नुकसान उठाने का दिन। यौमुत तगाबुन से मुराद नुकसान उठाने का दिन है, यानी क़यामत का दिन। तो इस वजह से इस सूरह का नाम सूरतुत तगाबुन ज़िक्र किया गया है। इस सूरत में जो बुनियादी मजमून इसके अगले रुकू में बयान हुआ है, उसमें किसी भी इंसान की माल, उसकी औलाद और उसकी अज़वाज की जो आजमाइश की सूरत है उसको बयान किया गया है कि अहले ईमान को ये सूरत अमवाल व औलाद के आजमाइश और फितना से डराती है और उनके बारे में मोहतात होकर रहने की तलकीन करती है। बसा औक़ात इंसान इन्हीं की खातिर, यानी अपने घर वालों की खातिर, अपनी औलाद की खातिर जो है अपनी आखरत को तबाह कर लेता है। वो इन्हें आसूदगी देने, इन्हें राहत देने, इन्हें सुकून देने में हलाल और हराम की तमीज़ जो है वो बिल्कुल खो बैठता है, परवाह छोड़ बैठता है। ना वो दुनिया के हुकूक अदा कर पाता है और ना ही वो दीनी हुकूक अदा कर पाता है। जिस औलाद के लिए वो दुनिया में सब कुछ कर रहा होता है, तो फरमाया कि वो औलाद उसके लिए आखरत के खसारे का सबब बनती है। तो फरमाया कि आजमाइश है ये औलाद, कि अगर इस औलाद की सही परवरिश और तरबियत ना की जाए तो ये दुनिया में भी इम्तिहान बनती है और आखरत में भी ये इम्तिहान और आजमाइश है। चूँकि इस औलाद के बारे में कल क़यामत के दिन पूछा जाना है, हमने क्या खिलाया इनको? हराम खिलाते रहे, इसी वजह से सारी ज़िंदगी इन्हीं से तंग रहे। इनकी खातिर क्या किया? नहीं पूछा जाएगा कि जनाब हमने तो इसकी हर ज़रूरत को पूरा किया, हमने ना हराम देखा ना हलाल देखा, हमने ना दिन देखा ना रात देखा। कुरान कहता है कि ये इम्तिहान इसी सूरत में है कि ये इसकी मोहब्बत तुम पर इतनी गालिब आ गई कि तुमने रब के अहकामात को पसे पुश डाल दिया। अब उसकी दास दरसी और उसकी जो बाज़ पुरसी है वो कल क़यामत के दिन की जा रही होगी। तो ये मजमून इस सूरह मुबारका में बयान किया गया। जो इन्फाक फ़ी सबिल्लाह के साथ जो उसलूब सूरह हदीद में ज़िक्र किया गया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कर्ज देने के एतबार से, वो इस सूरह मुबारका में एक दफ़ा दोबारा ज़िक्र किया गया है। और बुख़ल से बच कर रहने और अल्लाह की राह में ख़र्च करने के अहकामात को ज़िक्र किया। हमारे सूफिया फरमाते हैं कि दुनिया की मोहब्बत से बचो। पूछा गया कि कैसे बचें, तो कहा माल खर्च करो। माल जो है वो दुनिया है, माल का हिर्स है, माल का तमा है, माल का जमा है। तो जब माल खर्च किया जाता है, अपने हाथ से निकाला जाता है, तो उसकी मोहब्बत कभी भी दिल में जगह नहीं बनाती। कहा कि दुनिया की मोहब्बत से बचो। कैसे बचें? माल खर्च करके। कि तुम जब खर्च करोगे तो तुम्हारे सामने उसकी जो कम मायगी है वो तुम्हारे सामने वाज़े होगी कि ये माल ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसके पीछे दौड़ा जाए। जो इखलास के साथ अपने हाथ से निकालता है, ये माल उसके साथ जुड़ता है। और हमें ये तारीख़ में ये बातें नज़र आती हैं। जनाब उस्मान गनी रदिल्लाहु ताला अन्हु हमारे सामने है, सब कुछ मक्का में छोड़ कर आ गए थे, लेकिन मदीना आए तो वो माल फिर उनके साथ जुड़ा और हर तरफ आपकी ग़िना के तज़किरे। जनाब अब्दुर्रहमान बिन औफ की मिसाल किसी से ढकी छुपी नहीं। साहबा ने कारोबार तिजारत किया, बरकत ही बरकत पैदा हुई। खर्च किए चले जाते हैं लेकिन ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। तो वो खर्च करने की बरकत उनको ये मिल गई कि दुनिया की मोहब्बत नहीं आई और फिर उनकी ज़रूरत भी रब्बुल जलाल पूरी फरमा रहा होता है। तो फरमाया कि दुनिया की मोहब्बत दिल से निकालने का मुजर्रब नुस्खा ये है
कि कसरत के साथ माल को खर्च किया जाए। अगली सूरत सूरह तलाक है। अपने लफ्ज़ के एतबार से ये बता रही है कि इसका उन्वान और मौजू क्या है। औरतों को तलाक देने के हवाले से इसमें अहकामात और मसाइल ज़िक्र किए गए, जिस सबब से ये सूरह तलाक ज़िक्र की जाती है। मदनी सूरतों के उमूमी मिजाज के एतबार से हम जानते हैं कि इसमें शरई अहकाम ज़िक्र होते हैं। तो ये सूरह मुबारक सूरह तलाक जो है ये मदनी सूरत है। तलाक का जो तरीक़ा है उसको वज़ा किया गया कि तलाक़ रजई क्या है, इसी तरह से तलाक़ बाइना क्या है, तलाक़ मुग़ल्लज़ा क्या है, उसकी तमाम तफसीलात को बयान किया गया। और वो ख़वातीन के जो हामिला हों और अगर उनको तलाक दे दी जाए तो उनकी इद्दत के अहकामात क्या होंगे, जिनका शौहर इस दुनिया से पर्दा कर जाए तो उनकी इद्दत के अहकाम क्या होंगे, और फिर जो इद्दत के अय्याम हैं उन अय्याम का जो सुकना और नफ़क़ा है, नफ़क़ा से मुराद रोज़मर्रा के अखराजात और सुकना से मुराद रिहाइश की ज़रूरियात। तो इद्दत के दिनों में उसकी ज़िम्मेदारी किस पर होगी, तो उसके भी तमाम अहकामात ज़िक्र किए गए। ये सूरत जो है, ये सूरत औरत ज़ात को डिस्कस कर रही है। ठीक है, औरत को डिस्कस कर रही है। इसका ख़ास ताल्लुक़ उन अहकामात के साथ है कि जिसका कहीं ना कहीं जोड़ जो है एक औरत ज़ात के साथ। अहकामात औरत के बयान किए जा रहे हैं और इस सूरत में 4 दफ़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने डरने का हुक्म इरशाद फरमाया। मर्द को रब से डरने का हुक्म दिया जा रहा है। तो यहाँ मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि औरत के मामले में एक मर्द को रब से डरते रहना चाहिए, और उसकी हसासियत और इसकी इनफरादियत इस एतबार से भी वाज़ेह होती है कि जाने कायनात इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पर्दा फरमा रहे हैं और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़ाहिरी पर्दा फरमाने का वक्त है, तो हुजूर ने जो आखिरी वसीयतें फरमाई हैं, आखिरी वसीयतें, तो जाहिर सी बात है कि वो कितनी कीमती होंगी। तो उन आखिरी वसीयतों में एक वसीयत ये है कि औरतों के मामले में अपने रब से डरते रहना, यानी इनके हुकूक की अदायगी के मामले में अपने रब से डरते रहना, इन औरतों के हुकूक की पासदारी और ख्याल करना। इससे अंदाज़ा होता है कि दीन इस्लाम, शरीयत मुताहरा और मिजाज रसूल ने इस औरत ज़ात को किस कदर अहमियत अता फरमाई है। और उसके बाद अगली सूरत सूरत तहरीम है। ये जाने कायनात इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खानगी ज़िंदगी के कुछ अहवाल को बयान करती है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी मस्तूरात हमारी माओं के साथ कुछ कबीदा खातिर हुजूर ने इख्तियार फरमाई, जिसकी वजह से जाने कायनात इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल की रंजीदगी को कुरान मजीद फुरकान हमीद ने इस सूरत में ज़िक्र फरमाया है। और हमारी माओं उम्महातुल मोमिनीन को ख़ास मशवरों से इस सूरह मुबारका में नवाजा गया है, और इसकी सारी तफसील जो है इस सूरह तहरीम में मौजूद है। ख़ास जो हुक्म हमें यहाँ नज़र आ रहा है वो है कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, खुद को और अपने घर वालों को आग से बचाओ। वक़ूदुहन नास वल हिजारा, कौन सी आग कि जिसका जो ईंधन है वो इंसान है और पत्थर है। उन्हें खुद को भी और अपने अहले अयाल को भी उस आग से बचाओ। इस आयत के तहत मुफस्सिरीन ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो फरमान जिक्र किया जिसमें जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन राइयतिही, कि जो भी राई है, यानी जिसको भी हमने मसनद दिया है, हाकिम बनाया है, उसको कल क़यामत के दिन अपने मातहतों के बारे में जवाब देना होगा। औलाद मातहत है, माँ बाप उन पर हाकिम है, उनकी चूंकि जिम्मेदारी है। शौहर हाकिम है, उनके मातहत उसकी बीवी है। इसी एतबार से हम हर रिश्ते को देख सकते हैं। और यहाँ फरमाया गया कि खुद भी बचो और इन्हें भी जहन्नम की आग से बचाओ। हमें अपना मुहासबा करना होगा कि हमने अपने अहलो अयाल के लिए दुनिया की ज़िंदगी की आराइश, आराम, सुकून और इस इर्तियाश के लिए हमने इन्हें सब कुछ दिया है। जहन्नम की आग से बचाने के लिए हमने इनको क्या दिया है? ये एक ऐसा सवाल है कि जो हर बाप को रोज़ाना खुद से पूछना चाहिए, खुद से सवाल करना चाहिए। हर माँ को अपने आप से ये सवाल करना चाहिए कि मैं इसे सब कुछ दे रहा हूँ और दे रही हूँ, जहन्नुम की आग से बचाने के लिए मैंने इसको क्या दिया है? और आप यकीन जानिए कि इस दौर में अगर हम इस सवाल का जवाब अपनी ज़ात से लें तो हमारे माथों पर पसीने आ जाएं
और जनाब हम जो है वो पानी में शर्म के पानी से शराबोर हो जाएं और हमारे जो माथे हैं वो नदामत से झुक जाएं कि हम अपनी औलाद को तरबियत और परवरिश का जौहर नहीं दे सके। एक मुसलमान नौजवान को कैसा होना चाहिए, उसकी खसलतों को अपने सामने रखें। आज 24 दिन हो गए हम एक सालेह मोमिन के कैफियत और अहवाल को बयान करते हुए, उन खुसूसियात को अपने सामने रखें और अपने एक बालिग जवान बेटे को सामने रखें और उन दोनों के दरमियान मवाजना करके देखें। यकीन जाने 1% भी हम अपने नौजवान को इस्लाम नहीं सिखा सके। तो इसके जिम्मेदार कौन है? हम क्यों अपनी औलाद को लानत मलामत करें और उनको तान करें कि ये हमारी बात नहीं मानते? हमने बात मनाने का जौहर उनको दिया कब? जब समझाना था हमने समझाया नहीं, जब तरबियत करनी थी तब तरबियत नहीं की, जब परवरिश की उसकी उम्र थी उस उम्र में परवरिश नहीं की। वक्त गुजरता रहा और जब वो अपनी मर्जी का हो गया, तो जब अपनी मर्जी हमने उन पर चलानी थी हमने अपनी मर्जी ना चलाई। अब जब वो अपनी मर्जी का हो गया है, अब हम चाहते हैं कि ये हमारी मर्जी से चले। ये तो फितरत के खिलाफ है, ये तो मुमकिन ही नहीं। और अगर बाइफरकेट किया जाए और फहरिस्त बनाई जाए कि भाई इस वक्त सोसाइटी में, मुआशरे में जो बड़े बड़े मसाइल हैं किसी एक इंसान के साथ, उनकी फहरिस्त बनाई जाए कि एक मुसलमान को, एक इंसान को कौन कौन से मसाइल दरपेश हैं, तो सरे फहरिस्त जो हमें मसला नज़र आएगा वो सरे फहरिस्त मसला ही नज़र आएगा कि औलाद हमारे कंट्रोल में नहीं है। हर दूसरा बाप, हर दूसरी माँ अपनी औलाद के हवाले से हमें परेशान नज़र आएगा। मेरा चूँकि बरतानिया जाना रहता है, कुछ मसाजिद में वहाँ हमारे दुरूस रहते हैं, तो एक वहाँ मस्जिद अभी तामीर हो रही, रिफर्बिश हो रही है, डिमोलिश करके वो दोबारा खड़ी कर रहे हैं। तो उन्होंने उसके स्ट्रक्चर का एक पूरा नक्शा बनाया हुआ है, 3D मॉडल उन्होंने रखा हुआ है। उसके अंदर उन्होंने एक हॉल तरतीब दिया है कि ये एक हॉल है। हमने उनसे सवाल किया कि क्या ये हॉल ख़वातीन के लिए बनाया जा रहा है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, ख़वातीन के लिए तो फलां जगह मुख्तस है, इस हॉल का नाम है यूथ हॉल। हमने सवाल किया कि इसकी ज़रूरत मस्जिद की टेरिटरी में और इसकी हुदूद क़ुयूद में यूथ हॉल का क्या काम है? हमने पूछा कि इसमें क्या करेंगे? तो कहने लगे कि इस यूथ हॉल में हम कैरम रखेंगे, इसमें स्नूकर रखेंगे, इसमें बैडमिंटन रखेंगे। वजह क्या है? वजह यह है कि माँ बाप औलाद को बर्दाश्त नहीं कर रहे घर में, और औलाद माँ बाप का चेहरा नहीं देखना चाहती। घर में दोनों जमा हो जाएं तो जनाब बर्तनों के टूटने की आवाज़ आती है। जब बाप घर में हो तो औलाद घर में दाखिल नहीं होती, जब औलाद घर में हो तो बाप जनाब मुंह छुपाते हुए किसी दूसरे से फिरता है। और हमने ये इंतज़ाम इसलिए किया है कि ये बच्चा जो अपने घर से निकले तो ये ड्रगी ना बन जाए, किसी नशा आवर जो है ना आदत में ना पड़ जाए। इसको हम जैसे तैसे खींच कर इस यूथ हॉल में लाएंगे, इन गेम्स में इनको बिजी करेंगे, इन्वॉल्व करेंगे। इतना तो कम से कम हमें पता होगा कि मुसलमान का बच्चा हमारे सामने मौजूद। हालात इस कदर मुश्किल और दुश्वार हो चुके हैं, लेकिन अगर किसी बाप से पूछा जाए कि आपको इस बात का एहसास है, तो कहते जी मेरे पास वक्त ही कहाँ है, मैं सुबह ऑफिस जाता हूँ, रात गए वापस आता हूँ, तो मैं कैसे ये जिम्मेदारी पूरी करूँ? अल्लाह अकबर। तो हमें इस बात पर गौर करना है कि कुरान कह रहा है कि हमसे जवाब होगा, हमसे पूछा जाएगा। ये नहीं पूछा जाएगा कि तुमने इसको खिलाया तो कैसा खिलाया, ये ज़रूर पूछा जाएगा कि हलाल खिलाया कि हराम खिलाया। और फिर जिस बदन की परवरिश हराम के ज़रिए से होगी, तो आप मुझे बताइए कि वो परवरिश कैसे हमारे लिए सदका जारिया हो सकती है। जाने कायनात इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फरमा रहे हैं कि जब एक साहिब ईमान दुनिया से जाता है तो हर अमल मुनक़ते हो जाता है, इल्ला मिन सलास, 3 चीज़ें रह जाती हैं। और उनमें से एक फरमाया कि औलादे साले, नेक औलाद जो अपने पीछे वो छोड़ जाता है, तो वो नेक औलाद उसके लिए सदका जारिया है। मुसन्नफ़ की रिवायत है, करीम लजपाल इमामुल अंबिया फरमाते हैं, हुजूर फरमाते हैं कि जब कोई औलाद अपने बाप की कब्र पर खड़े होकर सूरह यासीन की तिलावत करती है, रब उस कब्र में 100 नूर दाखिल फरमाता है। मैं और आप अपने आप से पूछें बैसियत बाप कि क्या हमने अपनी औलाद को इस काबिल बनाया है कि वो हमारी कब्र पर आकर सूरह यासीन पढ़ सके? हमारे तो बच्चों को पता नहीं है बाप की तकबीरें जनाजे की कैसे पढ़नी है, उसने सूरह यासीन कहाँ आकर पढ़नी। अपनी औलाद को दीन सिखाएं, दीन से वाबस्ता करें, ये हमारी शरई जिम्मेदारियों में से। इसकी कल क़यामत के दिन हमसे बाज़पुरस होगी, हमसे इसके बारे में पूछा जाएगा कि औलाद को पीछे कैसा छोड़ कर आए थे, किसके सहारे और किसके आसरे छोड़ कर आए थे।
ये तो हमें इत्मीनान रहता है कि मैं ये भी चीज़ छोड़कर जा रहा हूँ, ये भी चीज़ छोड़कर जा रहा हूँ, जनाब ये बाद में आपस में तकसीम कर लेंगे, सुकून और इत्मीनान की ज़िंदगी गुजारेंगे। लेकिन गुजारेंगे कैसी ज़िंदगी, इस पर हमने कभी गौर और फिक्र नहीं किया है। अल्लाह ताला हमें एहतसाब नफ्स की तौफीक़ात अता फरमाए। जब 29वें पारे का आगाज़ होता है तो पहली सूरत ही सूरह मुल्क है। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, बड़ी बरकत वाला है वो मेरा रब अल्लाह जिसके हाथ में मिल्क है, यानी बादशाहत है। इसीलिए सूरह को सूरह मुल्क कहा जाता है। जनाब अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, करीम लजपाल जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कुरान मजीद में 30 आयात ऐसी हैं जो अपने पढ़ने वाले के लिए सिफारिश करती हैं और उनकी सिफारिश कबूल होती है और पढ़ने वाले की मग़फ़िरत कर दी जाती है। या रसूलल्लाह वो 30 आयतें कौन सी हैं? फरमाया सूरह मुल्क। और फिर साथ फरमाया कि ये जो सूरह मुबारका है ये कब्र से निजात देने वाली है, इस वजह से इसका नाम मानिया और मुंजिया भी जिक्र किया जाता है कि इसकी तिलावत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कब्र के अजाब से निजात अता फरमाता है। इसलिए हमारे मशाइख का ये मामूल है कि वो इसे नमाज इशा के बाद बड़े एहतमाम के साथ तिलावत करते हैं ताकि ये दोनों जो बशारतें हैं हमें हासिल हो सकें। चेहरों के बिगड़ जाने के हवाले से यहाँ जिक्र किया गया, फलम्मा रअऊहु ज़ुल्फ़तन सीअत वुजूहुल लज़ीना कफ़रू वक़ील हाज़ल्लज़ी कुन्तुम बिही तद्दाऊन। जब उस अजाब को वो करीब से देखेंगे तो उनके चेहरे बिगड़ जाएंगे और उनसे उस दिन कह दिया जाएगा क़ीला हाज़ल्लज़ी कुन्तुम बिही तद्दाऊन, उनसे कह दिया जाएगा यही है जो तुम हमसे तलब करते थे, अब तुम्हें ये अजाब दे दिया गया। सूरह कलम जो है इसमें कसम खाई गई है कलम की। कलम जो है चूँकि इल्म का सोर्स है, इसी ज़िम्न और इसी जाविये के तहत इस कलम की अहमियत को बयान किया गया कि ये तुम्हारे लिए ये यूँ समझिए कि मरकज़ है तुम्हारे इल्म के हुसूल का, सोर्स है ये कलम तुम्हारे इल्म के हुसूल का। तो यहाँ उसकी कसम खाई गई तो इसलिए इसे सूरह कलम कहा गया। जाने कायनात इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो अज़ली दुश्मन जिसका नाम वलीद बिन मुग़ीरा था, उसकी यहाँ पे मज़म्मत को बयान किया गया, जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम नामी इसमें गिरामी बिगाड़ता था और हुज़ूर को माज़अल्लाह मोहम्मद की जगह मुज़म्मम कहता था। तो हुज़ूर परेशान होकर अर्ज़ करने लगे, यार हुज़ूर की खिदमत में सहाबा हाजिर हुए और अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह फ़लाँ आपका नाम बिगाड़ता है और आपको बुरा भला कहता है। तो हुज़ूर मुस्कुरा दिए और हुज़ूर ने फरमाया कि मैं तो मोहम्मद हूँ, वो तो किसी मज़म्मम को बुरा कहता है। अल्लाह ने मुझे मोहम्मद पैदा फरमाया। और मोहम्मद का माना क्या है? अल्लज़ी युहमदु हम्दन बाद हम्दिन। मोहम्मद वो है कि जिसकी हम्द के बाद हम्द की जाए, जिसकी तारीफ़ के बाद तारीफ़ की जाए। मोहम्मद वो है जिसकी कभी तारीफ़ ख़त्म नहीं होती। तो हुज़ूर का नाम ही बताता है कि ये ज़ात है ही एक काम के लिए कि इसकी शान बयान की जाए, इसकी मदह बयान की जाए, इसके कसीदे बयान किए जाएं। और ये इस लायक है कि सिर्फ इसके कसीदे ही पढ़े जाएंगे, इसके बारे में तुम बुरी बात कर ही नहीं सकते, इसलिए कि इसके रब ने इसे मोहम्मद पैदा फरमाया। तो उस वलीद बिन मुग़ीरा का यहाँ तज़किरा है और उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम कहकर इस जानिब इशारा किया गया कि जिस भी इंसान से किसी भी मौका पर अगर बारगाहे मुस्तफ़ा की बेअदबी हो, बेहुरमती हो, तो जान लो कि उसकी असल में ख़ता है। क्योंकि हलाल खून कभी भी इस बुराई में मुब्तला नहीं हो सकता। ये उम्मत का शिर्क के बाद सबसे बड़ा जुर्म है। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इहानत और हुज़ूर की बारगाह में हल्के जुमले बोलना शिर्क के बाद इस उम्मत का सबसे बड़ा जुर्म है, जिसको रब्बुल इज़्ज़त कभी मुआफ़ नहीं फरमाता। तो इस तरह की बहुत सारे दीगर मकामात पर भी हमें मज़ामीन मिलते हैं। यहाँ एक तबके का जिक्र हुआ है, बाग वालों का किस्सा, अस्हाबुल जन्ना यहाँ जिक्र हुआ है, बाग वालों का किस्सा। किस्सा क्या है जनाब? अरब में ये किस्सा मशहूर था और ये बाग यमन के करीब मौजूद था और उसका जो मालिक है वो इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह में बहुत मारूफ था। उसने बाकायदा अपना हिस्सा बना रखा था कि इन बागों से मुझे जो जो कुछ हासिल होगा वो मैं सारा का सारा गुरबा में ख़र्च करूँगा। ये हिस्सा गुरबा में तकसीम होगा, ये घर बार में तकसीम होगा, ये रिश्तेदारों पर ख़र्च होगा। तो उसने तकसीम रखी हुई थी और गुरबा पर वो खोल कर जो है वो तकसीम किया करता था। लेकिन उसके मरने के बाद जबकि उसकी औलाद इस बाग की वारिस बनी तो उन्होंने अपने अखराजात, अपनी मजबूरियां और अपने हाथ के तंग होने के बहाने बनाकर मसाकीन को महरूम करना शुरू किया
और वो जो गरीबों का जो हिस्सा था जब वो निकालना छोड़ा तो यहाँ उनका तज़किरा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन बागात को तबाह फरमा दिया। वहाँ पर जो है जो हरियाली थी अब वहाँ पर जंगलात नज़र आते थे। इसके तहत मुफस्सिर ने एक बड़ी अहम बात जिक्र की कि ऐसा क्यों हुआ कि वो बाप तो खर्च करता था, औलाद ने क्यों नहीं खर्च किया। एक वजह यह जिक्र की कि उसने औलाद की आदत नहीं बनाई। बात समझे क्या अर्ज करना चाह रहा हूं? उसने औलाद की आदत नहीं बनाई कि ये काम तुमने भी करना है। इसलिए जो नेक काम हम इख्तियार करें उसमें अपने बच्चों को इन्वॉल्व करें। घर में कोई महफिल सजाएं तो उनमें बच्चों को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का मौका दें। कोई नेकी हम करने लगें तो उस नेकी में अपने बच्चों को अपने साथ शामिल करें। इसी तरह से इंफाक फी सबिल्लाह है, हम अगर खर्च करें तो उसमें बच्चों को दाखिल करें, कुछ अपने हाथ से खर्च करवाएं, कुछ बच्चे के हाथ से खर्च करवाएं, ताकि उनको पता चले कि जनाब ये जितनी तुम्हें बहारें या आसाइशें तुम्हें मैसर हैं ये इसी खर्च करने की बरकत से मैसर हैं, इसलिए इस काम को कभी मत छोड़ना। फरमाया कि वो खुद तो खर्च करने वाला था लेकिन वो अपनी इस खसलत को, इस आदत को औलाद में मुंतकिल ना कर सका। इसकी वजह से औलाद ने अपने बहाने बनाए और जब वो हाथ रुका तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस नेमत को ले लिया। ये सूरह कलम के बुनियादी जो मज़ामीन हैं उनमें इस बात को जिक्र फरमाया और साथ कहा कि उन लोगों के लिए ये वाक़या बड़ा इबरत का समान है कि जो अपनी सरवत और गिना से अकेले मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं और उनका जो बुख़्ल है और उनका जो लालच और उनका जो हिर्स है वो ये बर्दाश्त नहीं करता कि उनका माल किसी और के काम आए। वो चाहते हैं कि सारे का सारा मेरे ही फ़ायदे में रहे। तो ये सारी तफसील भी यहाँ पर बयान की गई। अल्लाह अकबर। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं आज कुछ 5-7 मिनट ज़्यादा ले लूँ, क्योंकि ये मजमून बड़ा अहम है। जो अब अगली जो आयत आ रही है, मुझे इस बात का बखूबी एहसास रहता है कि हमें वक्त की जो है ना वो तनाबें खींच कर रखनी चाहिए, लेकिन मुझे ये भी मालूम है कि एक दिन मैंने आपके 8 मिनट कम लिए, तो अगर हम बराबर करेंगे तो एवरेज जो है ना हमारी 30 मिनट ही निकलेगी। तो इस पर ज़रा गौर कीजिएगा। ये जो आयत अभी आ रही, यौम युक्शफ़ु अन साक़, जिस दिन पिंडली खोल दी जाएगी। ये मुहावरे के तौर पर इस्तेमाल हुआ है और मुफस्सिरीन ने फरमाया कि ये आयात मुतशाबिहात में से दो किस्म की आयात हमने जिक्र की हुई हैं। एक आयात मुतशाबिहात होती है और दूसरी आयात मुहकमात। जो आयात मुहकमात हैं उनके अंदर जो हुक्म होता है बड़ा वाज़ेह है, उसके अंदर कोई दूसरी राय नहीं होती, तो बिल्कुल क्लियर, जैसे अकीमुस्सलाह, नमाज अदा करो, इसकी कोई और माना और मफहूम नहीं है। जो आयात मुतशाबिहात हैं तो इनके अंदर माना जो है ना वो पोशीदा और मख्फी होता है, तो वहाँ पर उसको खोलने की हाजत और ज़रूरत होती है। यौम युक्शफ़ु अन साक़, जिस दिन पिंडली खोल दी जाएगी। ये आयात मुतशाबिहात में से है। इसका हकीकी माना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और उसका रसूल बेहतर जानता है, लेकिन इससे ताबीर क्या किया जा रहा है? मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि यौम युक्शफ़ु अन साक़, जिस दिन पिंडली खोल दी जाएगी, इससे ताबीर ये किया जा रहा है कि उस दिन लोगों के हवास काम करना छोड़ जाएंगे, वो दाएं बाएं इधर उधर भाग रहे होंगे और यहाँ तक कि उनकी पिंडलियाँ जो है वो बरहना हो जाएंगी। यानी ये जब हम दौड़ लगाते हैं, किसी तरह से हवास भागता होकर भागते हैं, जब हमें जनाब किसी जगह पर भी एग्जिट लेना होता है तो हम किसी तरह से अपने कंट्रोल में नहीं होते, तो हमारा जो है ना वो जिस्म किस तरफ जा रहा है, हमारा लिबास किस तरफ जा रहा है, तो हम पिंडलियों को थाम कर अपने लिबास को समेट कर दौड़ रहे होते हैं। तो उस कैफियत को जिक्र किया जिस दिन पिंडली खोल दी जाएगी। अच्छा, खुल गई, ये हौलनाक की बयान होगी, किसी कोई होश में नहीं है। वयुदअऊना इला सुजूद, यौम युक्शफ़ु अन साक़िन वयुदअऊना इला सुजूदी फला यस्ततीऊन, पिंडली खोल दी जाएगी, यानी इतनी हौलनाकी है। और साथ फरमाया कि वो सजदे के लिए बुलाए जाएंगे। वयुदअऊना इला सुजूद, वो सजदे के लिए बुलाए जाएंगे कि आओ आकर सजदा करो। और कुरान कह रहा है फला यस्ततीऊन, वो सजदा नहीं कर सकेंगे। अल्लाह अकबर। हैबत का आलम यह है कि पिंडलियां खुल गई और उनको कहा जा रहा है कि आओ आकर सजदा करो, और खुद कुरान कह रहा है, कहा जा रहा है कि सजदा करो, फला यस्तती, वो सजदा नहीं कर सके। क्यों? इसलिए कि दुनिया में उनकी आदत नहीं थी। दुनिया में सजदा करने की जो उनकी आदत नहीं थी, तो कल फिर जो चीज आदत में थी नहीं तो वो कैसे इख्तियार करेंगे? इसके तहत हमने शायद 1-2 साल पहले भी इस बात को जिक्र किया था कि बग़ैर शरी उज़्र के ये जो हमने कुर्सी का इस्तेमाल मसाजिद में शुरू कर दिया है ना,
सजदे की इस्तिताअत होने के बावजूद सिर्फ तन आसानी की खातिर कुर्सियों पर बैठना अपनी जीनत जब से समझ लिया है, तो मुझे लगता है कि कहीं ये आयत हमारे लिए कल इस तरह से गिरफ्त का सबब ना बन जाए। तुम सजदा कर सकते थे, फिर भी तुम चौधरी बन के कुर्सी पे बैठे। हमने तो तुम्हें कहा था कि जमीन पर बैठकर नमाज पढ़ो, जबकि तुम कुर्सी पर टांग रखकर बैठ गए। तुम जमीन पर बैठ सकते थे और बैठकर अपनी पेशानी जमीन पर लगा सकते थे, तुमने नहीं लगाई। तलब किया जाएगा फला यस्ततीऊन, लेकिन सजदा नहीं कर सके। तो मैं अपने उन बुजुर्गों से, और ख़ास तौर पर बुजुर्ग तो यकीनन जो है वो अपनी शरी उज़्र की वजह से, माजूरी की वजह से, अपने बुढ़ापे की वजह से जो है कुर्सी को इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे बुजुर्ग मुझे ऐसे भी नज़र आते हैं कि जो बाजमात नमाज जो है वो ज़मीन पर अदा करने के बाद घुटनों में शदीद तकलीफ़ के बावजूद फ़ौरन उठकर कुर्सी पर बैठ जाते हैं, लेकिन उनको ये इत्मीनान होता है मेरी जो जबीन है वो ज़मीन पर लग गई है। ये जो बुजुर्ग हकीकी मानों में सजदा नहीं कर सकते ना, कभी उनसे पूछें कि आपका दिल चाहता है कि मैं ये जमीन पर लगाऊं, तो उनकी आंखों का नमनाक होना आपको बताएगा कि ये कितनी बड़ी नेमत है। हमें घुटने में थोड़ा सा दर्द हो जाए, हमारे पाँव में छोटा सा फोड़ा और दाना निकल आए, या हमें जनाब कहीं पर ठोकर लग गई और कोई एक्सीडेंट हो गया और पट्टी छोटी सी बंध गई, तो हम जनाब कुर्सी पर आकर बराजमान हो जाते हैं, और कोई समझाए तो कहते हैं कि आपने दीन को मुश्किल बना दिया। नहीं, ऐसा नहीं, दीन आसान है। जमीन पर बैठ, एक छोटी सी बात है, छोटी सी बात अर्ज कर, नमाज जो है, नमाज इसकी असल रूह क्या है? इसकी असल रूह इंसान का अपने आप को तजल्लुल के मकाम पर पेश करना है। यानी इस बात का इकरार है नमाज में कि बारी ताला मैं जलील हूं, सारी इज्जतें तेरी हैं। नाक रगड़ के यही तो कह रहे होते हैं, जमीन रखकर यही तो कह रहे होते हैं। नमाज हमसे क्या कहती है? तुम तजल्लुल इख्तियार करो, तुम आजी इख्तियार करो, तुम इनकिसारी इख्तियार करो। तो मेरा सवाल है कि जमीन पर बैठकर आजी है या कुर्सी पे बैठकर? बात ही खत्म। अब तो इसे कोई दूसरी राय ही नहीं बचती। तो जब हम खुद ये तस्लीम कर रहे हैं कि भाई जो आजी है वो जमीन पर बैठने में है, जमीन के साथ जुड़ने में है, तो जो बगैर किसी सबब के और सिर्फ अपनी तन आसानी की खातिर इस अमल को इख्तियार करते हैं, खुदारा इससे बाज आ जाएं, उससे कबल कि हम सजदा करना चाहें और हम ना कर सकें। उस मुश्किल वक्त से हमें बचना चाहिए। यहाँ कुरान ने कहा युक्शफ़ु अन साक़िम व युदअऊना इला सुजूदी फ़ला यस्ततिऊन। हमारे एक बुजुर्ग हैं, उनको 79 में रीढ़ की हड्डी का मसला हो गया, उनकी डिस्क हिल गई थी, और उनसे गुज़िश्ता चंद साल कबल उनसे मुलाकात हुई। तो उनसे जब हमने दरियाफ़्त किया कि आपकी ज़िंदगी की जो है वो सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है, एक मुसलमान है, एक बंदा खुदा है, 35 साल से उसने रब को सजदा नहीं किया, जमीन पर अपना सर माथा नहीं लगा सका। तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? मेरा रब मुझे इतनी तौफीक दे दे कि मेरी जो कमर है वो सीधी हो जाए, मैं एक दफ़ा ये पेशानी सजदे में रखकर पूरा सजदा रब का अदा करूं। सबसे ज़िंदगी की बड़ी ख्वाहिश। अल्लाह ताला हमें माजूरी से बचाए। इसीलिए हम ये दुआ किया करते हैं कि अल्लाह ताला हर किस्म की जिस्मानी और माली माजूरी से बचाए और हमें ज़वाल नेमत से हिफाजत अता फरमाए। जो नेमत रब ने दे रखी है, चाहे वो सेहत की हो, चाहे जिस्म की क़ुव्वत की हो, चाहे माल के एतबार से हो, चाहे आसूदगी के एतबार से हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमेशा हमें उस पर कायम और दायम फरमाए। सूरह हाक़्क़ा, उसके बाद सूरह मारिज, ये दोनों जो सूरतें हैं ये क़यामत की मंजर कशी को बयान करती हैं और दोनों के मज़ामीन तकरीबन मिलते जुलते हैं। और उसके बाद सूरह नूह है जो ख़ास तौर पर जनाबे नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कैफियत, उनकी ज़िंदगी के अहवाल को जिक्र करती है। रब्बे ज़ुल जलाल ने किस अंदाज़ में उनको किश्ती को तैयार करने का हुक्म इरशाद फरमाया, फिर उन्होंने किश्ती को तैयार किया, किश्ती की तैयारी के बाद उन्होंने किस तरह से उसके अंदर जोड़ों को जमा किया और फिर जूदी पहाड़ के साथ जाकर वो पहाड़ उस किश्ती ने जाकर ठिकाना लिया। कहाँ से पानी आया? ज़मीन से भी पानी निकल रहा है, आसमान से भी पानी बह रहा है, हर सिम से पानी ही पानी था। आप सहरा में बैठकर किश्ती बना रहे थे और लोग आकर हंसते थे कि ये क्या सहरा में तुम इसे तैराओगे, ये किश्ती चलाओगे कहाँ? तो
तो कहा मैं तो अपने रब के हुक्म का इंतज़ार कर रहा हूँ। दूर दूर पानी के असरात नहीं थे, लेकिन जब रब ज़ुल जलाल ने उस पानी का अजाब नाजिल फरमाया तो फिर दूर दूर ज़मीन के असरात नहीं थे, हर सिमत पानी ही पानी था। फरमाया हकीकी कुदरत का जो मालिक है वो रब ज़ुल जलाल ही है। अगली सूरत सूरह जिन है, इसके मज़ामीन और दीगर इंशाअल्लाह हम कल जिक्र करेंगे।